मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस्लामोफोबिया एक शब्द है, पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा में आया है। यह शब्द चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इस देश के अंदर एक तबका है जो लगातार इस देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करता है, उनकी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करता है ताकि लोग उनसे नफरत करने लगे या नफरत करना शुरू कर दें। अब इसी इस्लामोफोबिया की वजह से पूरी दुनिया में भारत की थू थू हो रही है और अब एक ऐसा संकट पैदा हो गया है जिसकी वजह से भारत और मुस्लिम देशों के बीच का जो रिश्ता है वो भी खतरे में पड़ गया है। ऐतिहासिक तौर पर भारत और मुस्लिम देशों के रिश्ते, चाहे वो खाड़ी के देश हों चाहे दूसरे देश हों, उनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के बाद से और ख़ासतौर से तबलीगी जमात का सवाल खड़ा होने के बाद से जिस तरीके से एक ख़ास तबके के द्वारा कोरोना के लिए सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है और मीडिया में ख़ासतौर पर जिस तरीके से एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है, एक विमर्श पैदा करने की कोशिश की गई, एक बहस सुबह से शाम तक करने की कोशिश की रही, ऐसा लगता है जैसे इस देश में कोरोना नहीं फैलता अगर तबलीग जमात नहीं होती या इस देश के अंदर मुसलमान नहीं होते। इसकी बहुत भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है। क्यों चुकानी पड़ रही है और क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि कोरोना जाति, धर्म, नस्ल, भाषा को देखकर हमले नहीं करता है, और क्यों यूनाइटेड अरब अमीरात के में भारत के राजदूत पवन कपूर को यह बयान जारी करना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात किसी भी तरीके के भेदभाव के खिलाफ है। क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई है और क्यों भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खराब हुई है और क्यों उनको एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों जिम्मेदार है, इस पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले सत्यहिंदी.com के अपने दर्शकों से मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। आप लोगों की वजह से सत्यहिंदी.com को निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ, ईमानदारी के साथ खबर देने का साहस पैदा हुआ है और हम पिछले 1.5 सालों से लगातार आपके साथ जुड़े रहे हैं और आपका हमारे साथ जुड़ा होता रहा है। हमारा आपका ये जुड़ा और मजबूत हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर एक बटन को क्लिक करना होगा, वहाँ कुछ संदेश होगा और उसके बाद हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और अब आते हैं आज की विमर्श के ऊपर। इस्लामोफोबिया क्यों भारत और खाड़ी के देशों के रिश्ते पर खतरे का निशान पैदा हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज देर शाम यूएई में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के राजदूत पवन कपूर ने एक बयान जारी किया है। उस बयान में उन्होंने कहा कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ हैं। ये भेदभाव हमारे नैतिक ताने बाने और कानून के शासन के खिलाफ है। यूएई में रहने वाले भारतीयों को ये बात याद रखनी चाहिए। इसके एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक बयान जारी करना पड़ा था। वो बयान उन्होंने जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण करने के पहले किसी नस्ल, धर्म, जाति, रंग, भाषा और देशों की सीमाओं को नहीं देखता है। इसलिए भाईचारा और एकता के मद्देनजर या उसके दायरे में हमारा व्यवहार होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे अचानक ये बयान क्यों आए हैं और इन बयान के पीछे का कारण क्या है। क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात कहनी पड़ी और क्यों यूएई में भारत के राजदूत को इस तरीके का बयान जारी करना पड़ा। दरअसल जब से कोरोना का मामला सामने आया है उसके बाद से एक मुहिम से शुरू हो गई है। इस्लामोफोबिया क्रिएट किया गया है। इस इस्लामोफोबिया के माध्यम से मुसलमानों की छवि बनाने की कोशिश की गई है
और इसमें मीडिया के एक तबके की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, एक ही बहस पैदा करने की कोशिश की गई है। और वो तस्वीर ये है जिसका लब्बो-लुबाब ये है कि दरअसल इस देश के अंदर अगर कोरोना का संक्रमण फैला है तो उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के मुसलमान है। हालांकि बार बार तबलीग जमात का नाम लिया जा रहा था, लेकिन तस्वीर जो उसका जो सब टेक्स्ट है वो बहुत स्पष्ट था। फिर मुरादाबाद के अंदर, इंदौर के अंदर जो हमले हुए डॉक्टरों के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, उसकी पूरे देश ने निंदा की और ये कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सत्यहिंदी.com ने भी इसकी जमकर निंदा की। मैंने खुद ट्वीट किया, मैंने खुद कहा, और मैंने कहा कि जिन लोगों ने भी मुरादाबाद और इंदौर में डॉक्टरों पर हमले किए हैं उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो फिर कभी इस तरीके की हरकत करने के लिए बाज ना आए। लेकिन इन तीनों चारों घटनाओं को लेकर जो इस्लामोफोबिया पैदा किया गया है, अब उसकी वजह से भारत और 57 देशों के OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के रिश्ते खतरे में पड़ गए हैं। दरअसल भारत के राजदूत को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि OIC का एक कमीशन है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसने 2 ट्वीट किए और 19 अप्रैल को यानी कल एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारत में इस्लामोफोबिया का जो प्रचार हो रहा है वो उसकी तीखी से तीखी निंदा करते हैं, और इस इस्लामोफोबिया के तहत जो कोरोना का संक्रमण है उसकी वजह से मुसलमानों की छवि को खराब किया जा रहा है और मीडिया में एक नकारात्मक छवि पेश की जा रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है और उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है। और ये लोग जो कर रहे हैं उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार फौरन इस्लामोफोबिया को रोके और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करे। मतलब बहुत स्पष्ट है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का एक संगठन, उसने साफ तौर पे कहा है कि भारत में जो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है उसकी निंदा होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण की आड़ में मुसलमानों की छवि को खराब किया जा रहा है और मीडिया का एक तबका जो है वो लगातार एक ऐसी प्रोफाइलिंग मुसलमानों की कर रहा है जिससे उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, बरता जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है और कहीं किसी तरीके की इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब ये बयान आया, उस बयान के बाद से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में और सरकार के स्तर पर हड़कंप मच गया, हंगामा मच गया और इसकी कीमत क्या हो सकती है इसके बारे में वहां पे चर्चा शुरू हो गई है। ये सिर्फ अकेला बयान नहीं था। इसके पहले 16 अप्रैल को वहां की जो सऊदी अरेबिया के जो राज परिवार है उनकी एक राजकुमारी ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था, दरअसल ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि UAE में या खाड़ी के देशों में रहने वाले कुछ भारतीयों ने कुछ ऐसी टिप्पणियां भारत के मुसलमानों के खिलाफ की थी जो उन्हें नागवार गुजरी थी। उनका जो शाही परिवार है अमूमन इस तरीके के ना तो टिप्पणी करते हैं ना ही वो ट्वीट करते हैं, लेकिन उनकी राजकुमारी जिनका नाम है प्रिंसेस हिंद अल कासमी, जिन्होंने 16 अप्रैल को ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि शाही परिवार भारतीयों की दोस्त है, लेकिन आपकी रूडनेस, जो आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उसका स्वागत यहां नहीं होता है। यहां पे काम करने वाले सारे कर्मचारियों को उनके काम के बदले में उनको पैसा दिया जाता है, उनको तनख्वाह दी जाती है, कोई मुफ्त में यहां काम नहीं करता है और आप इस जमीन पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये वही जमीन है जिससे आप नफरत करते हैं। आपकी ये बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये वहां के शाही परिवार की एक राजकुमारी ने ये ट्वीट किया है। एक दूसरे राज परिवार के सज्जन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा है, 16 अप्रैल का ही है, कि हर साल
खाड़ी के देशों से $55 बिलियन भारत को जाता है। मुस्लिम देशों से $120 बिलियन जाता है। और हमारे देशों में जो भारतीय हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव होता है, क्या उसके बदले में भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है? ये दोनों जो ट्वीट थे, इसके साथ साथ एक और ट्वीट था, और उस ट्वीट में क्या लिखा है ये भी मैं आपको पढ़ देता हूं। दरअसल ये सारे ट्वीट अंग्रेजी में थे, मैंने उसका हिंदी में तर्जुमा किया है। अरब देशों का भारत से परस्पर सम्मान का रिश्ता है। क्या आप ऐसे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अरब देशों का भारत के साथ परस्पर सम्मान का रिश्ता है। क्या आप ऐसे सांसद को इजाजत देते हैं कि वह हमारी औरतों को इस कदर जलील करे? और क्या इस अमर्यादित भाषा के लिए, ट्वीट के लिए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सांसद है जिस पर वहां के राज परिवार ने इस तरीके से इतनी कड़ी टिप्पणी की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। क्या आप ऐसे अमर्यादित भाषा के लिए आप उनको जिम्मेदार ठहराते हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक युवा सांसद हैं, 28 साल उनकी उम्र है, बेंगलोर से सांसद हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको सुनकर, उसको पढ़कर आपका भी सिर शर्म से झुक जाएगा। जो भाषा लिखी गई है, मैं अमूमन ऐसी भाषा पढ़ता नहीं हूं, लेकिन आज मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और अंग्रेजी में पढ़ूंगा। इनका नाम है तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या इनका नाम है। टीवी चैनल्स में कभी कभी आप इनको देखा होगा, बहुत तीखे, बहुत ही नफरत वाली भाषा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि 95% अरब women have never had an orgasm in the last few hundred years. Every mother has produced kids as act of sex and not love. ये भारत के, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का ये ट्वीट है। किसी मुस्लिम समाज को तो छोड़ दिए, क्या किसी महिला समाज के लिए इस तरीके का ट्वीट जायज है? और क्या इस तरीके के ट्वीट करने वाले शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनकी समझ में आ जाए कि आप जब किसी महिला का अपमान करते हैं, जब किसी समाज का अपमान करते हैं, जब किसी धर्म के आधार पर उनकी महिलाओं का अपमान करते हैं, तो उसकी क्या सजा हो सकती है। इस ट्वीट की वजह से वहां के शाही परिवार ने जो ट्वीट लिखा है उसी को जोड़ते हुए मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिंदी में बताया था, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। द PMO India, respected Prime Minister Narendra Modi, India's relation with the Arab world has been that of mutual respect. Do you allow your parliamentarian to publicly humiliate our women? We expect your urgent punitive action against Tejasvi Surya for his disgraceful comment. निश्चित तौर पर ये जो तेजस्वी सूर्या का जो ट्वीट है ये डिसरेस्पेक्टफुल नहीं है, ये अमर्यादित नहीं है, ये घृणित है। और ऐसा सांसद बीजेपी का सांसद है, जो सत्ताधारी पार्टी का सांसद है, हैरानी की बात मुझे नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के और उनसे जुड़े हुए तमाम संगठनों के सांसदों का जो रवैया पिछले कुछ सालों में देखने में आया है वो लगभग इसी तरीके का है। कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ वो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश ना करें। तेजस्वी सूर्या का ये ट्वीट सिर्फ एक बानगी है उसकी। हकीकत यह है कि जब से कोरोना वायरस का ये मामला आया है और जब से उसमें तबलीगी जमात का नाम जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जिसमें मुसलमानों को की लानत मलानत नहीं की गई है। तबलीगी जमात की लानत मलानत की जानी चाहिए, मौलाना साद की लानत मलानत होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, क्योंकि जिस बेवकूफ़ाना काम उन्होंने किया उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों की जान खतरे में पड़ी कोरोना की वजह से। लेकिन उस तबलीगी जमात के बहाने से पूरे सारे मुसलमानों की लानत मलानत की जाए और उनको अपराधी ठहराया जाए या उनकी तस्वीर को खराब किया जाए, ये कहाँ तक जायज़ है। और जो कोशिश की गई है, इस कोशिश की वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मुस्लिम जो राष्ट्र हैं वहाँ ज़बरदस्त तरीके से इसको लेकर रिजेंटमेंट है, ज़बरदस्त तरीके से नाराज़गी है। ये जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं ये अनायास नहीं है
और जो ओआईसी कंट्रीज की तरफ से जो बयान आया है ये अनायास नहीं है, इसकी बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जो लोग इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसे लाखों लोग हैं जो खाड़ी के देशों में, जो भारतीय वहाँ काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वहाँ से वो पैसे इस देश को भेजते हैं। अगर उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार अगर इन देशों के अंदर होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या कीमत हम चुकाएंगे ये हम समझ सकते हैं। और उसकी पूरी तरीके से वार्निंग एक तरीके से दी गई है कि 55 बिलियन डॉलर खाड़ी के देशों से भारत जाता है, 120 बिलियन जो है यहाँ जाता है। और क्या ये हराम का पैसा है? ये भाषा उनकी है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनली, ऐतिहासिक तौर पर भारत खाड़ी देशों के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद उनमें कहीं ना कहीं खटास आई है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मसला हो, चाहे वो दूसरे मसले हो, हर मसले के ऊपर एक तस्वीर जो बनाने की कोशिश की गई है कि भारत के अंदर जो कुछ भी गड़बड़ है उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का अल्पसंख्यक तबका है। इस पर भारत की सरकार, केंद्र की सरकार अक्सर चुप्पी साध लेती है। यहाँ की जो उनके सांसद हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, चुप्पी साध लेते हैं, जिसका एकमात्र मतलब यही निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो रजामंदी है इस पूरे मसले के ऊपर, ये बंद होना चाहिए। अगर नहीं बंद हुआ तो भारत की कीमत बहुत बुरी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। जो आज जो देश के प्रधानमंत्री को जो बयान जारी करना पड़ा है कल, और जो भारत के एम्बेसडर ने बयान जारी किया है, दरअसल इसकी एक बानगी मात्र है। इस बात का एहसास कराया गया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।